क्या धर्म केवल अनुष्ठान है या आत्मा की गहराई तक पहुंचने का मार्ग है? मंदिर की घंटियों से परे क्या आपने अपने भीतर की आवाज सुनी है कभी? धर्म आपको रास्ता दिखाता है, पर क्या आप मंजिल तक पहुंचे हैं कभी? अनुष्ठानों से आगे बढ़कर आत्मबोध की यात्रा शुरू होती है। जब धर्म और आध्यात्मिकता मिलते हैं, तब प्रकट होता है सच्चा ज्ञान। परंपराएं हमें जोड़ती है, पर आध्यात्मिकता हमें स्वयं से मिलाती है। भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे बड़ा रहस्य धर्म से आत्मज्ञान तक की यात्रा। जी हाँ, अगर धर्म मार्ग है तो आध्यात्मिकता है मंजिल। आईकियस कहता है, जहां धर्म और आध्यात्मिकता का संगम हो, वहीं भारतीय ज्ञान परंपरा प्राप्त होती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं विच वन मैटर्स मोर, धर्म या अध्यात्म। सो वेलकम टू अनदर यूनिट, अ न्यू यूनिट। आज से हम यूनिट 3 की स्टार्टिंग कर रहे हैं ऑफ आईकियस, और हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी विज़ रिलीजन, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस एंड कनेक्शन। सो आपने जनरली इन दोनों टर्म्स को सिनोनिमसली यूज किया होगा, लेकिन क्या सच में ये एक ही चीज है? What this comparison is about? तो उस कंपैरिजन को शुरू करने से पहले let us have a look. What is spirituality, my friends? An individual's personal journey toward meaning, purpose, and inner peace through self-reflection and connection with something greater than oneself. ये है हमारी spirituality. What is religion? An organized system of beliefs, practices, and rituals shared by a community, often centered around sacred texts and institutional structures. जी, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत ही लाइन जितनी डिफरेंस है, और हम इसे कंपेयर क्यों कर रहे हैं वो भी एक हम वेन डायग्राम से देखते हैं कि to understand how personal faith and organized belief systems shape our lives differently and sometimes overlap. स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन जब ओवरलैप करेगा तो हमें शेयर्ड वैल्यूज मिलेंगी, और अगर हम पर्सनल प्रैक्टिस को भी जोड़ दें तो इन तीनों के समागम से हमें फेथ और पर्पस मिलेगा। प्रैक्टिस और स्पिरिचुअलिटी के समागम से इनर मीनिंग होगा, और प्रैक्टिस और रिलीजन के समागम से ऑर्गेनाइज्ड रिचुअल्स होंगे। जी, स्पिरिचुअलिटी एक इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव हो सकती है, जबकि रिलीजन एक सिस्टम होता है, एक सिंक्रोनाइज्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ बिलीफ, प्रैक्टिस और रिचुअल्स है, जिसे ऑफनली पूरी कम्युनिटी ही फॉलो कर रही होती है। So this is the broader difference between spirituality and religion. Now, religion को थोड़ा डीप में पढ़ें तो समझ सकते हैं कि it is a organized system, it is a ritual and traditions, it is community based. Organized system क्यों है? Structured beliefs हैं, passed down through generations चल रहा है, और इसके established doctrines and teachings है। Teachings रोज नहीं बदलती, इसलिए ये बहुत ही organized है। जबकि रिचुअल्स और ट्रेडिशंस में आए तो बहुत फिक्स्ड है, सबकी अपनी रिस्पेक्ट में, जैसे पूजा है, आरती है, फेस्टिवल्स है, ग्रीटिंग्स हैं, गैदरिंग्स हैं, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसिंग्स हैं। ये सब रिचुअलिज्म्स और ट्रेडिशंस के पार्ट है, और कम्युनिटी बेस्ड। हम सब अपने एक शेयर्ड आइडेंटिटी शेयर कर रहे हैं थ्रू टेम्पल्स, मंदिर्स, संघास एंड whichever belongs to whichever religion. So हम लोग कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनफैक्ट रिचुअल और ट्रेडिशन से बाउंड होते हैं। जबकि स्पिरिचुअलिटी बहुत अलग चीज है। वो कहती है
कि a private path of self-discovery through meditation, contemplation and personal growth without external structure. जहाँ हमें रिलीजियस होने के लिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हेल्प चाहिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा चाहिए, वहाँ स्पिरिचुअलिटी को कुछ भी नहीं चाहिए। ये मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन और पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जो अकेले की जा सकती है। Connection with the universe, finding unity with all existence, recognizing the divine within and around through awareness and compassion. अपने आप को उस ईश्वर से कनेक्ट करना, अपनी एग्जिस्टेंस को समझना, यही एक कनेक्शन बिल्डिंग प्रोसेस है। मीनिंग एंड पर्पस की बात की जाए तो हमें अंडरस्टैंड करना है लाइफ का क्वेश्चन कि हम हैं क्यों, कौन है हम और हमारा क्या अस्तित्व है। ये सब जानना, ये सब के बारे में सोचना ग्रुप में नहीं होता, ये होता है पर्सनल लेवल पे। इसलिए स्पिरिचुअलिटी एक इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है, वेयर एज रिलीजन एक कम्युनिटी बेस्ड है। को डिफरेंस मैंने आपके लिए एक टेबल यहाँ शो की है कि रिलीजन एक्सटर्नल बिलीफ और सैक्रेड टेक्स्ट का सोर्स है, जबकि स्पिरिचुअलिटी का सोर्स सिर्फ इंटरनल एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशंस है। स्ट्रक्चर होता है फॉर रिलीजन institutional hierarchy and rules, जबकि spirituality में there are no rules, there is personal freedom and flexibility. हम oftenly prescribed करते हैं rituals and ceremonies को as the practice to follow religion, whereas spirituality self-directed meditation और mindfulness से भी हो जाती है। Religion की authority होती है, हमारे scriptures, हमारे leaders, जबकि spirituality सिर्फ individual का own wisdom है। Now, the religious path. Religion often follows a structural journey shaped by tradition and community. Since religion is very based on community effect, तो कम्युनिटी ने जो हमें सिखाया हम वही समझ के आज भी रिलीजन को फॉलो करते हैं कि हम पहले पैदा होते हैं, हमें ट्रेडिशन दिया जाता है, रिचुअल्स मिलते हैं, कम्युनिटी बनती है और फिर हमें एक आइडेंटिटी मिलती है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे नहीं पता होता वो किस धर्म का है या उसको किस धर्म के मार्ग पे चलना है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है उसके माता पिता उसके बड़े उसे सिखाते हैं, समझाते हैं, संस्कार डालते हैं, तब जाके वो समझता है कि उसे कौन से रिलीजन और कौन से रिचुअल्स फॉलो करने हैं और इसी से उसकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। जबकि स्पिरिचुअल पाथ अपने आप से क्वेश्चन करके शुरू होता है। आप किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, लेकिन जब आपको अपने अंदर ये सवाल हो कि मैं क्यों हूँ, मेरी क्या अस्तित्व है, मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ, तब आपको अवेयरनेस आने की रास्ता आपका खुलेगा। आप अपने लिए वर्क करेंगे, आप अपने इनर ग्रोथ पे वर्क करेंगे और फाइनली थ्रू मेनी डिफरेंट फेजेस और मेनी हार्ड फेजेस आप फाइनली एनलाइटमेंट को प्राप्त होंगे। नाउ differences के बाद let's see what they actually share. First is providing meaning. Each offers framework to understand life's challenges and find deeper significance in daily existence. Moral guidance and seeking truth. आपकी लाइफ को मीनिंग देना, आपको सही रास्ते पर चलाना और सत्य की खोज करना, ये तीन एक कॉमन इंटरेस्ट है जो स्पिरिचुअलिटी और रिचुअलिज्म दोनों शेयर करते हैं। नाउ अगर हम रियल लाइफ में एग्जांपल्स देखें, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में काउंट किया जाएगा विजिटिंग योर temples or your places whichever you share for all the spiritual practices, observing festivals like Diwali, Holi, Eid and Guru Purab, following dietary and purity rules, participating in community satsangs. So ये है religious practices जिसमें आप देख सकते हैं कि community का बहुत important role है। Whereas in spiritual practices, it is daily meditation, pranayam, mindfulness in everyday activities, personal yoga and self reflection, reading philosophy without dogma. So, this is the example of real life where we are able to see how religious practice is different from spiritual practices. So, now the question arises is that can they coexist? The answer is yes, absolutely.
Many people embraces both organized religion and personal spirituality simultaneously. Religion as a gateway. Institutional practices can inspire deeper personal spiritual exploration and growth. Complementary paths. Community worships and solitary meditation often enrich each other beautifully. ये एग्जिस्ट करते हैं, ये को एग्जिस्ट करते ही हैं। जो मैंने आपसे कहा कि स्पिरिचुअलिटी तब शुरू होती है जब हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करना समय से पहले अगर हम शुरू करें तो वो हमारे रिलीजन का ही देन है। एक छोटा बच्चा जिसे हम ध्रुव के नाम से जानते हैं, उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में ध्रुव तारा का उपलब्धि प्राप्त की, भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त बने। वो क्या था? इतनी छोटी उम्र में वो ज्ञान प्राप्त करना कि मैं कौन हूँ और मुझे ईश्वर कैसे प्राप्त होंगे। ये सब स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का ही तो कोऑर्डिनेशन था। तो इसी तरीके से ये दोनों चीज कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए। अब बेनिफिट्स की बात करें तो रिलीजन का बेनिफिट होता है सेंस ऑफ कम्युनिटी, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन और कल्चरल आइडेंटिटी। जबकि स्पिरिचुअलिटी का बेनिफिट है इनर पीस, सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल बैलेंस। ब्रॉडली इट फोकसेस ऑन योर सेल्फ ग्रोथ गाइस। Now, limitations of religion can become rigid, blind faith risk, conflicts and divisions. इस पे डिस्कशन की कोई बात ही नहीं है। हम सब रोज अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इसको फेस करते हैं, देखते हैं कि रिलीजन्स की लिमिटेशंस कैसे वर्कआउट हो रही सोसाइटी में। नाउ लिमिटेशंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो है लैक ऑफ स्ट्रक्चर, मिस इंटरप्रिटेशन और आइसोलेशन रिस्क। अगर आपको मिल गया मोक्ष तब तो अच्छा है, लेकिन जब आप उस प्रोसेस में होते हैं तो वो आपको एक चैलेंजिंग प्रोसेस है। उसी चैलेंज को हम लिमिटेशंस में काउंट कर रहे हैं। नाउ मॉडर्न पर्सपेक्टिव में देखें, राइज ऑफ स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। Many people seek meaning outside organized religion. आजकल एक नया दौर चला है मेडिटेशन का, जिसमें रिलीजियस एस्पेक्ट को काउंट नहीं किया जाता। सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू आप अपने आप को लिबरेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। Youth shifting to mindfulness. Younger generations embraces meditation and self-reflection. आजकल younger generations को rituals नहीं समझ आ रहे. They are more towards spirituality. So meditation उनका इकलौता aspect है for inner peace. Whereas आज के टाइम पे शायद ही किसी को अपने ग्रंथ, पुराण, इतिहास के बारे में पता हो. So ritualism has taken the back seat in the modern era. Now, a small case study, meditation movement and traditional worship. तो आप देखिए flexible personal practices, structured rituals and community bonds. Now, wisdoms from leaders. A small space I have given here for two beautiful quotes from very big leaders जिन्होंने religion और उससे related कुछ बातें कही. Now, two paths, one journey. Both paths are valuable. Choice depends on individuals and balance is key. दोनों ही रास्ते सही हैं, दोनों की अपनी वैल्यू है। तो बाय द एंड हम ये नहीं सोचना चाहिए कि दोनों में बेटर कौन है। द क्वेश्चन विच वन मैटर्स द मोस्ट इज एक्चुअली रॉन्ग। बोथ ऑफ देम आर वैल्यूएबल। चॉइस इज योर्स, विच वन यू वांट टू डिपेंड्स अपॉन। और बैलेंस अगर आप कर सके तो बैलेंस इज द वंडरफुल की, बिकॉज आपकी लाइफ में रिचुअलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों का मिक्सचर 50-50 बहुत जरूरी है। की टेकअवेज। Religion provides community, structure, and cultural connection. Spirituality offers inner peace, self awareness, and personal freedom. Both have limitations to consider. Modern trends shows increasing interest in personal spiritual practice. The best path is the one that resonates with your authentic self. So that's it for today, guys. आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो, स्पिरिचुअलिटी वर्सेस रियलिज्म या रिलीजन। और ये एक इतना क्रूशियल क्रिटिकल टॉपिक है जिसमें बात करना थोड़ा सा हैवी है,
बट स्टिल मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, बिकॉज ये आपको एक आईकेएस का टॉपिक लगा है और बहुत जरूरी है ये जानना कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या अंतर होता है। सो इट इज अप टू यू कि आप क्या चूज करते हैं। बट अगर आप पूछें तो एक वाइज डिसीजन या वाइज ओपिनियन यही होगी कि आप दोनों को बैलेंस करें, बिकॉज दोनों बहुत वैल्यूएबल है। So yes, that's it for today, and we are through with our first topic of Unit 3, guys. We are really going very well. So अगर आपको ये चीज अच्छी लगी, आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, kindly subscribe to our channel, like and share with all your friends who are preparing for IQS examination, and we will meet in another class. Till then, take care, study well, and yes, bye.